को बर्बाद करने के लिए। लेकिन इस बार कादम्बरी अकेली नहीं है, कादम्बरी का साथ देने वाला है संतोष। जी हाँ, वही संतोष जो कि दिलीप से बदला लेना चाहता है, दिलीप के परिवार को पूरी तरह से बर्बाद करना चाहता है। आखिर यह दोनों मिलकर किस तरह पुष्पा के परिवार को बर्बाद करते हैं और आखिर आगे कादम्बरी क्या करने वाली है, इन सारी बातों को हम आज की इस वीडियो में जानेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि राशि की गोद भरे का कार्यक्रम स्टार्ट हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर शांतनु मेहता आ जाता है। शांतनु मेहता को देखकर ही संतोष के होश उड़ चुके थे। संतोष को डर था कि शांतनु मेहता दिलीप को उसके बारे में ना बता दे कि मैं उससे बदला लेने के लिए आ चुका हूँ। शांतनु मेहता दिलीप को साइड में बुलाते और कहते हैं, दिलीप जी, संतोष से बचकर रहना, संतोष आपके खिलाफ काफी खतरनाक साजिश रच रहा है। सुनते ही दिलीप घबरा जाता है क्योंकि संतोष तभी दिलीप के ऊपर आक्रमण करता है जब दिलीप के साथ उसका परिवार होता है। आज भी वही माहौल था, दिलीप का पूरा परिवार यहाँ पर इकट्ठा था। दिलीप को डर था संतोष यहाँ पर ना आ गया हो उससे बदला लेने के लिए, वह राशि को चोट ना पहुंचा दे। अभी हम देखते हैं दिलीप जो कि राशि को अंदर ले जाता है। पुष्पा पूछती है कि दिलीप ऐसा क्यों कर रहा है, क्या हुआ? अंदर आकर दिलीप पुष्पा को बताता है, पुष्पा, संतोष वापस लौट आया है। शांतनु मेहता जी ने मुझे बताया है कि वह कभी भी मेरे ऊपर आक्रमण कर सकता है, इसलिए हमें सावधानी बरतनी होगी। इसलिए मैं बाहर चेक करके आता हूँ, उसके बाद ही हम राशि को बाहर ले जाएंगे। दिलीप बाहर जाता है और चारों ही तरफ चोल में संतोष को ढूंढता है, लेकिन संतोष कहीं भी यहाँ पर दिलीप को नहीं मिलता है। संतोष तो वहीं मौजूद था, लेकिन संतोष काफी चालाकी से वहीं पर छुपा हुआ था। क्योंकि यहाँ पर दिलीप को बाहर कोई भी खतरा नजर नहीं आया था, इसलिए दिलीप राशि को बाहर ले आता है। राशि की गोद भराई की रस्म स्टार्ट होने ही वाली थी, लेकिन तभी यहाँ पर बादशाह रोक लेता है। बादशाह कहता है कि वह राशि को कुछ सरप्राइज देना चाहता है। अगले ही पल बादशाह उस पगड़ी को लेने के लिए उस रूम में चला जाता है और वह पगड़ी लेकर बाहर आ जाता है। जैसा कि हम सभी को पता है कि इसी पगड़ी के अंदर यहाँ पर खतरनाक जहर संतोष ने मिला दिया है। यहाँ पर हम देखते हैं सनाया जो कि उस पगड़ी को राशि को पहना देती है। राशि को यह पगड़ी काफी ढीली रखती है, इसलिए वह पगड़ी को हेड देती है। सनाया कहती है कि मैं इसे ठीक करके ले आती हूँ। अब यहाँ पर सनाया उस पगड़ी को टाइट करने के लिए ले जाती है। दूसरे ही तरफ यहाँ पर राशि की गोद भराई की रस्म स्टार्ट हो जाती है। अगले ही पल हम फिर से सनाया को देखते हैं। सनाया उस पगड़ी को टाइट कर रही थी, लेकिन वह पगड़ी टाइट हो ही नहीं रही। सनाया बार बार पगड़ी को पहनकर चेक कर रही थी कि वह टाइट हुई है या फिर नहीं। तभी हम देखते हैं कि वह पगड़ी सनाया के बाल में फंस जाती है। जैसा कि हम सभी को पता है कि संतोष ने तो उस पगड़ी के अंदर जहर मिला रखा है, जिसके चलते हम देखते हैं कि जहर अपना असर दिखाना लगता है और सनाया एकदम से बेहोश हो जाती है और सनाया के मुंह से झाग भी निकलने लगता है। क्योंकि यहाँ पर सनाया को काफी देर हो चुकी थी, जिसके चलते यहाँ पर पुष्पा को सनाया की चिंता रहती है। अब यहाँ पर पुष्पा सनाया को देखने के लिए जैसे ही अंदर आती है, सनाया की हालत देखकर पुष्पा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। पुष्पा तुरंत यहाँ पर सभी को बुलाती है। सनाया की हालत देखकर यहाँ पर दिलीप तो समझ जाता है कि इस पगड़ी के अंदर जहर था, जिसका असर यहाँ पर सनाया के ऊपर हुआ है। इस वक्त तक दिलीप यह भी समझ चुका था कि यह और किसी ने नहीं बल्कि संतोष ने ही करा है। संतोष का निशाना तो राशि थी, लेकिन फंस गई बेचारी सनाया। यही पल हम देखते हैं पुष्पा, अश्विन, मनवा जो कि तुरंत यहाँ पर सनाया को हॉस्पिटल ले जाते हैं और हॉस्पिटल में एडमिट कर देते हैं। कुछ देर बाद तुरंत वहाँ पर शांतनु मेहता आ जाता है। अब शांतनु मेहता को जैसे ही यह पता लगता है कि इसके पीछे और कोई नहीं संतोष है, शांतनु मेहता कहते हैं, पुष्पा जी, मैं अब उस संतोष को छोड़ने वाला नहीं हूँ। संतोष पहले दिलीप का दुश्मन था, लेकिन वह संतोष अब मेरा भी दुश्मन बन चुका है। उसने मेरी बेटी के साथ जो किया है उसका बदला मैं हर हाल में उससे लेकर रहूंगा। अगले ही पल हम देखते हैं बापूद्रा जो कि बादशाह से कहता है, बादशाह तू यह पगड़ी कहाँ से लाया था, जिस वजह से इतना कुछ हो गया? कहीं ना कहीं सभी को बादशाह के ऊपर ही शक था। दिलीप कहता है, इसमें बादशाह का भी कोई हाथ नहीं है, क्योंकि यह बादशाह ने नहीं संतोष ने करा है मुझसे बदला लेने के लिए। बापूद्रा कहता है, दिलीप ये वही संतोष तो नहीं जिसने तुम सभी को होटल में रोक दिया था और आग लगा दी थी? दिलीप कहता है, हाँ बापूद्रा, ये वही संतोष है जो कि पहले जेल में था, लेकिन अब वह जेल से बाहर आ चुका है। वह हर हाल में मुझसे बदला लेना चाहता है। उसका निशाना तो राशि थी, लेकिन फंस गई
वाली बेचारी सनाया। अभी हम देखते हैं यहाँ पर पुलिस वाले आ जाते हैं और वह बादशाह को ले जाते हैं। यहाँ पर दिलीप कहता है इसमें बादशाह का कोई भी दोष नहीं है, लेकिन यहाँ पर पगड़ी तो बादशाह ही लाया था, जिसके चलते यहाँ पर पुलिस वाले बादशाह को ले जाता है। बादशाह के साथ साथ दिलीप भी चले जाता है। अभी हम देखते हैं कि शांतनु मेहता पुलिस स्टेशन आ जाते हैं और वह दिलीप और बादशाह को छुड़ा लेते हैं। अभी हम देखते हैं शांतनु मेहता जो कि दिलीप को कहते हैं दिलीप जी, पहले वह संतोष सिर्फ आपका दुश्मन था, लेकिन अब वह संतोष मेरा भी दुश्मन बन चुका है। इस तरह उसने मेरी बेटी को नुकसान पहुंचाया है ना, इसका बदला तो मैं उससे लेकर रहूंगा। चलिए दिलीप जी, अब हम दोनों मिलकर उस संतोष को पकड़कर उसको उसके गुनाह की सजा देंगे। अगले ही पल हम दिलीप को देखते हैं। दिलीप जो कि पुष्पा के पास आता है और उसे कहता है पुष्पा सॉरी, मेरे पुराने गुनाहों की सजा अब हम सबको झेलनी पड़ रही है। उस धर्मरायदन को तो छोड़ चुका हूँ, लेकिन उसके गुनाह मेरा पीछा नहीं छोड़ेंगे। मुझे इसका बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि संतोष वापिस से लौट आएगा मुझसे बदला लेने के लिए, लेकिन पुष्पा मैं तुझसे वादा करता हूँ कि जो संतोष ने आज किया है उसका बदला मैं उससे लेकर रहूंगा। पुष्पा कहती है दिलीप तू जरूर उस संतोष से बदला लेना, लेकिन तुम मुझसे यह वादा कर तू जो कुछ भी करेगा वह कानून के अंदर ही करेगा। अगले ही पल हम संतोष को देखते हैं जिसका एक प्लान तो फ्लॉप हो चुका था, लेकिन यहाँ पर संतोष ने तो ठान लिया था कुछ भी हो जाए लेकिन वह हर हाल में दिलीप से उसका बदला लेकर रहेगा। संतोष कहता है कि मुझे कितने भी आक्रमण करना पड़े, लेकिन मैं उस धर्मरायदन यानी कि उस दिलीप पटेल को खत्म करके रहूंगा। अब इसी सीन के साथ यह एपिसोड यहीं पर समाप्त हो जाता है। अब आने वाले एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि यहाँ पर फिर से पुष्पा इम्पॉसिबल में कादम्बरी की एंट्री होने वाली है। जी हाँ, अब यहाँ पर होने कुछ ऐसा वाला है संतोष जो कि किसी तरह यहाँ पर एक और प्लान बनाकर धर्मरायदन यानी कि दिलीप को पकड़ लेगा। अब यहाँ पर संतोष के आदमी दिलीप को काफी पीटेंगे, तभी हम देखेंगे कि वहाँ पर एक लेडी आएगी। वह लेडी और कोई नहीं बल्कि कादम्बरी ही है। अब कादम्बरी को देखकर तो दिलीप के भी होश उड़ने वाले हैं। हाँ, तो आने वाले एपिसोड में हमें काफी इंटरेस्टिंग कहानी देखने को मिलने वाली है। हो ना हो यहाँ पर कादम्बरी संतोष के साथ हाथ मिलाने वाली है, क्योंकि इन दोनों का एक ही मकसद है पुष्पा के परिवार को किसी तरह बर्बाद कर देना। खैर, आप कादम्बरी की सरप्राइज एंट्री कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। आपको क्या लगता है कि कादम्बरी की एंट्री होनी चाहिए थी या फिर नहीं? आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, और पुष्पा इम्पॉसिबल के आने वाले एपिसोड की ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। जब तक के लिए धन्यवाद।